दूसरे के साथ अन्याय होता रहे। अच्छा, और जाम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो इस मामले में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेर सोया हो तो गुर्राएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी शेर आदमी को तुम शेर कहने पे लग गए। अरे मणिपुर ने दिखाई बजरंग बली, कर्नाटक चुनाव, जय बजरंग बली, जय श्री राम। और भी कुछ है, हम ना बोलते जय श्री राम जय बजरंग बली, हम हिंदू। 24 में बीजेपी की सरकार ना बने, वो लोग मन गढ़ंत तो कहानियां बना रहे हैं। बीजेपी ने किया है, एकदम बीजेपी ने किया है। पसंद करते हैं, राजनीति करने जा रहे, नहीं राजनीति करने जा रहे। तुम क्यों नहीं जा रहे राजनीति करने? उठाकर जो आप आए हैं, आप सुरक्षित नहीं रहिएगा तो कैसे मीडिया करिएगा, मतलब रिपोर्टिंग कैसे कीजिएगा, आप बताइए। और आपका हिंदुस्तान में लगता है कि कोई सुरक्षित नहीं, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है। कैसे नहीं है? जब मणिपुर घुमाया जा रहा है तो आप सुरक्षित। सरकार मुद्दे से नहीं भागती है। आज वो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। एक तरह से नेशनल पिलर, देश की आवाज। लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया में घमासान देखा जा रहा है। पूरे देश को, भारत को दो बड़े गुट मिले हैं, एनडीए जिसमें बीजेपी शामिल है और इंडिया जिसमें एक बड़ी पार्टी शामिल है कांग्रेस। वही जंग जो देखी जा रही है वो दोनों पार्टियों में देखी जा रही है, पर इसके साथ साथ जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक हुआ है, पता नहीं जनता इस बार क्या सोच रही है, पर जिस तरीके से घमासान जारी है, ये देखना होगा कि किसको ज्यादा प्यार मिलता है, किसको कुर्सी मिलती है। 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए काफी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए कहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? साथ में एनडीए वर्सेस इंडिया एक ऐसा दम है जो वर्ल्ड मानता है इसको, जो वर्ल्ड मानता है इसको। हाँ। इंडिया एक सबसे बढ़िया चीज है। हाँ। और आज जितने भी गुट तैयार हुए ना, हाँ। वो इंडिया के लिए तैयार हुए हैं। इंडिया को कुछ करके दिखाने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, तो क्या विपक्ष ने ये नाम इमोशनल नाम रखा है क्या कि इंडिया से कुछ कनेक्टेड रखना चाहिए? नहीं, ये एक नया नाम, हाँ। जिससे के लोगों के प्रति, जैसे लोग कहते हैं ना भाजपा, क्या है भाजपा? आज इंडिया निकल के आएगा। हाँ। हर देश में, पूरे देश वर्ल्ड में, हाँ। सबका इंडिया का पहले स्वागत था। हाँ। और हिंदुस्तान में आज इंडिया का फिर दोबारा स्वागत होगा। कि एक शेर को हराने के लिए इतने सारे गुट इकट्ठे हो जाते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहली बात नहीं है। परिभाषा आपकी एक डरपोक आदमी को तुम शेर कहने पे लग गए। अरे मणिपुर में पूरा मणिपुर जल गया, प्रधानमंत्री दो शब्द बोलने तैयार नहीं है। बातों को उठाकर नहीं, कहाँ से उठाई बताइए भाई, जवाब कौन देगा? अगर देश का राजा जवाब नहीं देगा तो जवाब क्या हम लोग देंगे? हम तुम्हें वोट भी दें, सपोर्ट भी करें, हम क्यों है? मैं पहले ये जवाब कौन देगा आपको? इसका जवाब क्यों देगा? अब ये है, जवाब देने से क्यों डर रहे प्रधानमंत्री? भाई जवाब भी तो प्रधानमंत्री को देना है। जिससे क्या और कौन देगा? जनता को चाहिए, जनता को क्या क्या जवाब? पहले तो अगर मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, पहले तो मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था। जब 3 महीने से वहाँ लगना चाहिए, 3 महीने से जब वहाँ वो चल रहा है, आगजनी चल रही है, लड़कियों के साथ अभद्रता चल रही है, माता बहनों के साथ बलात्कार वो हो रहे, तो पहले तो मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए था। जब केंद्र सरकार फेल है, इनको खुद डूब कर मर जाना चाहिए था पहले तो, और नहीं तो इस्तीफा दे दो। मैं बहुत लोग ऐसे तो देश में। सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का मुद्दा। बिल्कुल भाई, ऐसी हालत से इंडिया का पूरा ग्रुप वहाँ पर गया है, पूरे विपक्ष के जा रहे, ये कहते हैं राजनीति करने जा रहे, नहीं राजनीति करने जा रहे। तुम क्यों नहीं जा रहे राजनीति? कितने विधायकों की गाड़ी फूकी, देखे किसी ने? जाके देख लो, हिम्मत पड़े। चलिए आप बताइए जी, क्या सोच रहे हैं? ऐसा मैं कहाँ से शुरुआत करेंगे? मैं बीजेपी से हूँ, मैं एक बीजेपी से है। हाँ, मैं बीजेपी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल हो रहे हैं, देश को जलाने वाले ही कांग्रेस हैं। अच्छा, देश को जलाने वाले ही कांग्रेस हैं। हाँ। क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार बने। ये मणिपुर उन्हीं के कारण हुआ है। उन्हीं के कारण हुआ है। वो कह रहे मणिपुर पहले मुझे बताओ,
किस वहाँ हिंदू मुस्लिम हुई क्या? हिंदू मुस्लिम हुई है क्या? अगर हिंदू मुस्लिम का आया किसी देश में दंगे का कोई जिम्मेदार तो भाजपा सरकार है। हमें कांग्रेस में कभी हिंदू मुस्लिम हुई, लेकिन ये हिंदू जब से आए बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, तेल पे बात नहीं करते, रेल पे बात नहीं करते, LIC पे बात नहीं करते। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं बंटवारे भाईचारे की, भाईचारे का बंटवारा कर दिया। मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते आप, मुद्दे से भागते हैं। शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, बात किस पर करोगे? बीजेपी सरकार मुद्दे से नहीं भागती है। बीजेपी बात करना चाह रहे हैं भाई, शिक्षा पे, रोजगार पे, किसी स्वास्थ्य पे, किसी अस्पताल पे, किसी कॉलेज पे भाजपा बात करे। भाजपा का कोई मंत्री विधायक कोई बात करे, लेकिन वहां से पीछे हट जाते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बीजेपी से सामना कर पाए। आपकी ये जो गोदी मीडिया घूम रही है, 3 महीने हो गए आग लगते हुए, किसने दिखाई? बजरंग बली। कर्नाटक चुनाव, जय बजरंग बली, जय श्री राम। और भी कुछ है? हम ना बोलते जय श्री राम जय बजरंग बली, हम हिंदू ना? या भाजपा का झंडा उठा के चला जब हम हिंदू हैं? तो नाराजगी काफी है आप। नाराजगी क्यों? अरे तुम हमें सुनो, जब सुनो तुम हमें अभी 1 मिनट, एक हुआ है ढोंगेश्वर बाबा, एक आप वो छोड़े, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक मुद्दा पूछ रही हूँ भैया, जो इंडिया बना है उसको कैसे देखते? कैसे नहीं देखोगे? अभी पहले तो इनके पास 43 दल थे, भाजपा के पास, तब तो नहीं बना, बता कहते थे कि हम 43 पार्टी है तब सरकार चला रहे। अब विपक्ष वाले 26 संगठन इकट्ठे हुए हैं, 26 दल इकट्ठे हुए हैं, तो इनमें 26 से ही फट गई। ठीक है, ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें। क्या बड़े मुद्दे हैं जो आप काफी तीखे स्वर के साथ बोल रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा। बड़े मुद्दों के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल के समय में जो बारिश के वजह से जो भी सड़कें खराब हुई हैं, जो भी नली नालाएं भर गई हैं, उनके वजह से, इसका जवाब भी है मेरे पास, उनके वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सुनो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, सारी पब्लिक रोजगार बिना रोजगार खड़ी हुई है, किसी को रोजगार नहीं है। एक मिनट, अभी 2 साल पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी भाई। 1 मिनट, 2 साल पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। एक मिनट, तो उसमें लोगों ने क्या लिखा था? जितने अंधभक्त हैं, क्या लिखा था? मोदी जी की वजह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसका कारण मोदी जी। अरे अब ये डूब रहे, घर टूट रहे, घर बह के चले गए, लोगों में आपदा आ रही है। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा शांत होके मैं की बात कर रहे हैं। आप मणिपुर में गए, मीडिया आप गए मणिपुर में, आप यहाँ पे मोदी कर रहे हैं और इंडिया की बात कर रहे हैं। आप मणिपुर में गए दिखाने? सही बात है। आप दिखाने गए मणिपुर? आप नहीं ना गए? यहाँ पे सवाल किससे? सरकार आप लोगों का मैं दिखाने का, सरकार से सीधी सवाल है। सरकार बोलने का, लोगों को मौका दे, थोड़ा सा पीछे हो जाए, लोगों को मौका दे। आप ये बताइए, आप क्या काम करते हैं और क्या? कुछ नहीं चाहिए, जो है आपकी, जो आप आए हैं, आप सुरक्षित नहीं रहिएगा तो कैसे मीडिया करिएगा? मतलब रिपोर्टिंग कैसे कीजिएगा आप बताइए? और आपका हिंदुस्तान में लगता है कि कोई सुरक्षित नहीं, आप भी नहीं है, कैसे नहीं है? जब मणिपुर जा रहा है तो आप सुरक्षित है? यहाँ भी हो सकती है, बिहार में। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, अगर देश में हमारा। आपके लिए छोटी बात है, क्योंकि देखिए लोग बीच में से निकल के सामने आ रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे को छोटा ना आकर। मैं ये आप सभी जनताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से मोदी सरकार आई है, जब से कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, उस समय हर घड़ी महिलाओं या कोई भी नाबालिग लड़कियां हों, उनके साथ नाबालिग तौर से संबंध बनाए जा रहे थे। अभी मोदी, लेकिन आज के समय में सीमा हैदर पाकिस्तान की सीमा हैदर, मीडिया के पास मुद्दा ही ना सीमा हैदर के अलावा मुद्दा है, मुद्दा नहीं है, झूठ के अलावा सीमा भाभी को बुलाया, दबाया गया मणिपुर वाला घटना, दबाया जाता है। कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। सुनो, देश में आग लग रही है, प्रधानमंत्री तीसरी बार गद्दी तलाश रहे हैं। सब लोग जंग तो हो रही है, एनडीए वर्सेस इंडिया में भी हो रही है, मणिपुर का भी मुद्दा हावी
है और जिस तरीके से पूरा गुट गया, वहां पर 21 सांसद गए, ये भी देखा गया कि राजनीति करने गया है इंडिया का पूरा ग्रुप और एनडीए उस पर आरोप लगा रहा है। राजनीति गर्म है, लोकसभा चुनाव आपको पता है काफी करीब है, इतने सारे सवाल हैं, कहां से शुरुआत? मैम मुझे एक बात बताइए, जो अपोजिशन का डेलीगेशन गया है मणिपुर में, वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुनने के लिए गया है ना, राइट तो एक मिनट राइट तो बनता है प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी की का, एनडीए का, कि वहाँ की समस्याओं को वो उनको देखते जाके पूर्ण रूप से, कि क्योंकि सरकार वहाँ बीजेपी की है, मणिपुर में सरकार बीजेपी की है, तो विपक्ष से पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन चीजों को देखने की। अब विपक्ष जा रहा है तो उस पर वो राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का काम है राजनीति करना। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा देश में तो फिर तो सरकार की मनमानी चलती रहेगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा हो, हरियाणा की जो 2-3 लड़कियां हैं, विनेश फोगाट और 2-3 पहलवान हुई जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, हमारे देश की बेटियां, उन्होंने हरासमेंट का एक आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पे, बीजेपी के एक नेता पे, ब्रजभूषण शरण, जो अपने आप में बहुत कुछ है। आज तक बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन लिया, जबकि वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटियां देश में नाम रोशन कर रही हैं हमारे में, उनके जो हरासमेंट का जो आरोपी है उसको एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, या उन्हें बरसात नहीं किया कह करके कि कोर्ट पर ये सब चीजें आधारित है, कोर्ट करेगी। कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि किसी एक नहीं, एक बात मुझे आप बताइए, उस सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह, जो सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह जो स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं, ये उनको भी बीजेपी वालों को चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? कि उन्होंने एक वो पारित किया था, उसमें दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया था राज्यपाल के लिए, उन्होंने उस पर रोक लगा दी, ठीक है। और दूसरा भी एक और आया है, जो ईडी के चीफ थे, उन्होंने 30 तारीख तक 31 जुलाई तक का टाइम दिया था सीजीआई ने, सरकार ने उनकी पैरवी करके 45 दिन और मांग लिए, ठीक है। तो ये कहाँ की हित की बात है? जो सीजीआई के फैसलों को पलट रहे हो तो फिर तो सीजीआई धर्म भाई नहीं को मारे क्या? ऐसे बड़े मुद्दे क्या है जो आप सोचते हैं? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर फिर भी मैं जो समझ हाँ जो मैं समझ इतनी है, सबसे पहले हमारे देश में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो है नहीं। शिक्षा की होनी चाहिए, जो है नहीं। 10 साल से प्रधानमंत्री जी मोदी, 9 साल से सरकार है। इस बार आप शिफ्ट होने वाले हैं? नहीं, मैं शिफ्ट नहीं हो रहा, पब्लिक शिफ्ट हो जाएगी। पब्लिक शिफ्ट जो अंधभक्त हैं, जो हिंदू मुसलमान के दिन में दिमाग में रहती है, वो लोग परेशान है। और सुनो, ये बात आ गई हिंदू मुसलमान पे, चलो मैं हिंदू, ठीक है, एक भाई मुसलमान हमारे यहाँ, मैं तो जब चाहूँ कि मुझे हिंदू होने के नाते मेरा बेनिफिट ये हो कि मुझे तो सिलेंडर मिले 500 रुपये का और भाई को मिला 1500 रुपये का, उन्हें 1200 का मिल रहा है और हमें भी 1200 का मिल रहा है। तो हिंदू होने का फायदा क्या हमारा? ये तो बताओ, हिंदू होने का फायदा क्या? हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो क्या कह रहे हैं आप बताइए? हम ये कह रहे हैं कि मोदी कहते हैं, योगी कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हम तो हिंदू हैं, तो हमें दिला जाएगा 500 रुपए में और मुसलमानों को दिला 1500 रुपए में। क्यों? हाँ, तब हम समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम है, तब हम समझेंगे। लगता है कि बीजेपी एजेंडा चला रही है। और क्या हो रहा है? खाली लड़ाने बिड़ाने का काम है, हिंदू मुस्लिम, उन्हें क्या चाहिए? वोट हिंदुओं का। तो जब हिंदुओं के पक्ष में हो आप, तो मुसलमानों को दो पेट्रोल 100 रुपए और हिंदुओं को दो 50 रुपए, तब तो हम मानेंगे हाँ हिंदुओं के पक्ष कर रहे हैं। तब दूसरे के साथ अन्याय होता रहे। अच्छा, और जाम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हो, इसमें अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अन्याय है या नहीं? मत फंसाइए। अरे फंसाने की क्या बात है, आप बताओ। अरे रुको 1 मिनट। जी रुको, आगे भी थोड़ा सा गाड़ी बनाए, एक नया ग्रुप बना है इंडिया, पता चला? और बता रहा हूँ, सुनो। उस इंडिया को भी इन्होंने आतंकवादियों से जोड़ दिया, उसमें शिवसेना भी है, उसमें इनके बहुत सारे दल है। नीति जो जिन्होंने इनके साथ गठबंधन में सरकार बनाई है ना, वो लोग भी इनके साथ हैं। आज इंडिया में वो भी हैं जो एनडीए के साथ रहे, जिन्होंने सरकार बनाई भाजपा के साथ। आज वो भी आतंकवादी हो गए। आज वो भी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इंडिया बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी की सरकार ना बने, वो लोग मन गढ़ंत तो कहानियां बना रहे हैं। देश में आग तो भाजपा लगा रही है, देश में आग तो भाजपा
भाजपा लगा रही है, ठीक, और उसमें पेट्रोल डालने का काम भी भाजपा कर रही है। मैम एक बात तो है, बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। वो कह रहे हैं कि जो चाहते हैं ना कि मोदी जी ना है, बीजेपी ना है, नहीं देखो कथनी, मेरी बात सुनिए आप। बीजेपी के अंदर मुझे दो आदमी पसंद है, नितिन गडकरी जी और राजनाथ जी हैं। और जो मुझे अब सुनने में आ रहा है, सुनने में कह रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, हम दोनों को साइडलाइन किया जा रहा है, नितिन गडकरी जी को और राजनाथ सिंह जी को। आप कह रहे बीजेपी में जो नेता अच्छे हैं उनको ही साइडलाइन किया जा रहा है। कह रहे बीजेपी में अब वो दम नहीं रहा भैया। बीजेपी का मतलब ये है कि जैसे इन लोगों का कहने का मतलब है कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा लेकिन तो सही बोलने का मौका दे। इस बार हो सके नितिन गडकरी जी को और राजनाथ सिंह जी को, चक दे इंडिया, अब चक दे इंडिया। 4-5 वो बड़े काम जो आप जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने ये किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शेर सोया हो तो गुर्राएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी शेर है और कांग्रेस गीदड़ है। मोदी जी को शेर की संज्ञा देना तो बेकार की बात है। तो नंगा रहता है हमारे यहाँ, मोदी नंगे रहते हैं। उनके साथ 36 दल हैं, उनके साथ 36 दल है, अकेला शेर कैसे हो जाएगा? उनके साथ 36 दल हैं, उनके अकेला शेर कैसे हो जाएगा? गठबंधन तो आपका भी है, आप भी गुटों के साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ पीछे है? विपक्ष कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। इस भीड़ में बीजेपी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं। देखिए, जब बीजेपी का मौका है तो कांग्रेस के नेता भाग गए, ये देख लीजिए। अच्छा, चल रहे आपने क्या बोला जब ये चालू? अरे आप लोग खुद लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता भाग गए। अपना बताए ना, आपको क्या क्या लगा? आप छोड़ दीजिए, आप बताएं। अब मैं पूरा मौका आपको देती हूँ, आपको मौका देती हूँ। आप बताइए जो जो बातें आप कहना चाहते हैं कैमरे के साथ। कई जगह ऐसा देखा गया है, बीजेपी ना आपसे पूछ रही है, आप भी तो बताए क्या किया बीजेपी ने। आप भी, आप तो तुम पूछ रहे हो और बीजेपी के तुम तो बताओ क्या किया बीजेपी ने, क्या किया है ये बताओ क्या किया है। आप तो सबके मुंह पे मोहक लगा रखे हैं, आप भी चश्मे और लगवा दिए। पहले मेरा अब चश्मे खरीदो। पहले मेरा बात सुनो, 5 पूछे हो ना आप। यहाँ नोएडा ये है ना, यूपी है ना, यहाँ कोई 12 बजे रात को ड्यूटी करके नहीं आता था, दिन दहाड़ छीना छोती होता था। कैसे होता है? दिन दहाड़ छीना छोती होता था, मैं बता रहा हूँ। दूसरा किसी के किसान को खाते में आता नहीं था पैसा, ये बीजेपी करवाया। पैसा में आ रहा है। किसने में खाता है? कागज में खाता है। जो समाजवादी पेंशन थी वो भी खो दी। क्या मिल रहा समाजवादी? 500 का सिलेंडर था, 1500 का कर दिया। एक मिनट मेरी सुनिए, एक मिनट मेरी सुनिए, बात की बात रही, मेरी सुनिए। सिलेंडर पहले था 400 रुपए का, सिलेंडर पहले 400 रुपए का था और ये फ्री बंटवा के कितने रुपए का खरीदा जाता था? फ्री का। और ऐसा नहीं किसी यही 86 था, यही 86 था। मैं बोल रहा हूँ, यही 86 था। यहाँ से ये वाली जो रोड बनी है अभी, कैमरे पे देखते हैं आप बेहिचक बोले। ये जो रोड थी अभी 86 से जो आती है पर्थला, किन्ने बनवाया? किन्ने बनवाया? बोलने का सरकार है, गाँव में सरकार बनाई, किन्ने क्या बनाया? किसी सरकार कोई बनाया भाई। और इसके पीछे भी तो सरकार थी, बीजेपी से पहले भी तो किसी का सरकार थी, उसके पहले भी तो बन सकता था। बीजेपी से पहले ने किया है, एकदम बीजेपी ने किया है। पसंद करते हैं देखिए भैया, वो कह रहे हैं पूरा